चलो देखो बच्चों, आज बताएंगे तुम लोग को जीके, और देखेंगे जीके में जो है जो मेन जीके है उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे? लाल रक्त कोशिका। ये समझ रहे हो ना? नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल होता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या है? रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितना होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला ओ, दूसरा ए, तीसरा बी और चौथा ए। इसमें रक्त समूह जो है वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? ओ, ए, बी, ए बी। समझ गया? तो इसमें भी एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव। इसमें भी एक पॉजिटिव होगा और क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव। इसमें भी एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ देखो, इसमें भी एक पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सुना होगा कि नहीं कि उसका ओ पॉजिटिव है, क्या उसका ओ नेगेटिव है, क्या उसका ए पॉजिटिव है, क्या ए नेगेटिव है, क्या उसका बी पॉजिटिव है, क्या उसका बी नेगेटिव है, चाहे उसका ए बी पॉजिटिव है, क्या उसका ए बी नेगेटिव। तो इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिला था। समझिए? तो क्या देखें, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ओ, ए, बी और ए बी। इसमें गप नहीं करो, इसमें भी क्या है? एक पॉजिटिव और क्या होता है? नेगेटिव। कोई दिक्कत? अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4। किस ब्लड ग्रुप को, किस ब्लड ग्रुप को, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, सर्वदाता, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है? बता सकते हो? इसका अर्थ क्या होता है कि ए जो है सभी को ब्लड दे सकता है कि नहीं? यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? कि सभी को ब्लड दे सकता है। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ओ नेगेटिव। ये सभी को जो है ब्लड दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप। ठीक है? आता है नेक्स्ट, किस ब्लड ग्रुप को, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी तो क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल
एक्सेप्टर, चाहे इसको क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टर, है कि नहीं। आने हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सर्वग्राही, सर्वग्राही। रक्त समूह कहा जाता है। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर चाहे रिसेप्टर कहा जाता है, यानी सर्वग्राही, ये सभी से ब्लड ले सकता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी जो है ये किसी से भी ब्लड ग्रुप है ना, ए बी जो है ये किसी से भी क्या होता है, ए बी पॉजिटिव कर दो, ए बी पॉजिटिव। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर चाहे रिसेप्टर कहा जाता है, तो किसको, ए बी पॉजिटिव, यानी ए सभी से क्या कर सकता है, ब्लड को ले सकता है। जिसका मान लो कि ए पॉजिटिव होगा तो वो किसी भी ग्रुप से ब्लड को क्या कर सकता है, ले सकता है। समझ गए, हाँ। तो बेटा, बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, ये जानता है, किसको बनाया, कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, कुत्ता। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, पत्थर धातु है जी, है? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तांबा का। किसका प्रयोग किया, तांबा का। क्या लिखो, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या हो जाएगा जी। तत्व में क्या होता है, सिर्फ जो पदार्थ है ना, ठीक है ना, वही क्या है, तत्व निर्माण कर सकते हो। जैसे तुम्हारा क्या है, तांबा क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, नहीं तत्व हो गया, एक तरह क्या है, पदार्थ ही है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन। हमारे शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाता है क्या है, ऑक्सीजन। चलो बेटा, नाइन नंबर, किसे ब्लड बैंक कहा जाता है, क्या हो जाएगा, किसे ब्लड बैंक कहा जाता है जी, पलीहा को जो है क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्प्लीन।
10 नंबर, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नाम सुना है कि नहीं सुना है? उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया क्या? ब्लड प्रेशर हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्तचाप। क्या बोलेंगे? रक्तचाप। मापने के यंत्र को कहा जाता है? जिस यंत्र से जो हम लोग क्या मापते हैं ब्लड प्रेशर, उस यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्मो स्फिग्मो मैनो स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। जिस यंत्र से हम लोग जो है ब्लड प्रेशर मापते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। समझे? चलो जी आदित्य कुमार वहाँ बैठ जाकर वहां से यहाँ जाता है कि नहीं? चलो यहाँ लिखा, किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? प्लीहा, अनि, एस्पिरिन और ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर से। पादपों में जल का परिवहन, पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? समझता? पादप, जो पेड़ पौधे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पादप। तो पादप में जो जल का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? जाइलम। उसमें जाइलम पाया जाता है, तो जाइलम के माध्यम से क्या होता है? जल का क्या होता है? परिवहन होता है। समझा? पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? पादपों मतलब वो क्या है? प्लांट जो है कि नहीं? जो प्लांट है उसी में क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। ठीक है, लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैंसर चलो अपने कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? आने हम लोग कैंसर संबंधी जो रोग है उसका अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। हाँ, जैसे मान लो कि कैंसर संबंधी जो रोग है ना क्या, उसका हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 13, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होता है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल
पैर के चप्पल के समान होता है। क्या होगा जी? क्या होता है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल समान होगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम तो पढ़ोगे इसको पैरामीशियम बारे में कि इसका आकृति कैसा होता है? पैर के चप्पल के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? नहीं, ऑक्सीजन का तत्व है ना, यहाँ पर धातु, ठीक है, धातु है। क्या हो जाएगा? आयरन। सही है। क्या हो जाएगा? आयरन। आने को क्या बोलेंगे? लोहा। रक्त में जो है आयरन पाया जाता है, जो धातु। जब तत्व की बात करेगा तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। जब तत्व की बात करेगा तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और धातु की बात करेगा तो रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है। दालें सबसे अच्छा स्रोत होता है। दालें सबसे अच्छा स्रोत किसका होता है जी? प्रोटीन का। किसका होता है? सबसे अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? दाल में, है कि नहीं? दालें सबसे अच्छा स्रोत होता है। किसका होता है? प्रोटीन। यदि तुम्हें प्रोटीन लेना है तो तुम्हें दाल क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो वहाँ से प्रोटीन मिलेगा। अब प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर की लंबाई में क्या करता है? सहायक होता है। समझे कि नहीं? चलो सुनो। क्या बोले?